प्लेटफॉर्म पे आज आप हैं, इसका मतलब साफ है कि आप भीड़ से अलग होने का निर्णय ले चुके हैं। आप जिंदगी में कुछ खास करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। नींद आपकी बाधा नहीं बन सकती, बस यही काम आपने कुछ साथियों के साथ और करना है। अपनी जिम्मेदारी लीजिए, चेक कीजिए आपने और कितने साथियों को नींद से आजाद किया और सफलता और कामयाबी के लिए उनको सीखने के लिए तैयार किया। क्योंकि संतोष नायर साहब यही कह रहे थे, खाली मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, एजुकेशन चाहिए, ज्ञान चाहिए। ज्ञान ही आपको महान बनाता है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ज्ञान जो सुबह इस प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, जहाँ पे जो प्रेरणा मिल रही है, जहाँ पे जो ऊर्जा मिल रही है, जहाँ पे जो स्टोरीज मिल रही है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट का ज्ञान मिल रहा है, यहाँ से जो डायरेक्शन और गाइडलाइन मिल रही है, वो लाजवाब हो रहा है। सुबह उठते ही दिमाग को पूरी खुराक मिल रही है। तो ये एक बहुत जबरदस्त खतरनाक प्लेटफॉर्म है आप सबके जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। मैं सबका स्वागत करता हूँ। जितने भी नए चेहरे हमारे बीच में आज पहली बार जुड़े हैं, उनका भी इस मेरिकल मॉर्निंग सफलता की पाठशाला में स्वागत है। और मैं स्वागत करता हूँ वाइटल साथियों का, जो लगातार सीख के अपने आप को बेहतर बना के फील्ड में अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए लगातार बैग उठाते हैं, फील्ड में जाते हैं। और मैं स्वागत करता हूँ सभी रॉयल्टी अचीवर्स का, जो इस मिशन की सबसे मजबूत कड़ी मानी जाती है, जिसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जिनको सबको साथ लेके चलना है ना। उनका भी स्वागत करता हूँ, रॉयल्टी अचीवर्स का। और टेक्निकल अचीवर्स जो हर सिस्टम की टेक्निक को समझ चुके होते हैं, कईयों का मार्गदर्शन करते हैं, कईयों को साथ लेके चलते हैं, कईयों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारियां उनके कंधों पे है। हर तरह के गतिविधियां, प्रोग्राम करना, मीटिंग, काउंसलिंग, ट्रेनिंग, अलग अलग जगह, अलग अलग स्टेट्स में अपने बिजनेस को चलाना टेक्निकल अचीवर्स की जिम्मेदारी में आता है। बहुत उनका स्वागत है। मैं आगे स्वागत करता हूँ जो हमारे इस परिवार के एमराल्ड अचीवर हैं, सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत। एमराल्ड एक बड़ा मुकाम है, बड़ी जिम्मेदारी है। पूरे चीजों को देख रेख करना, मैनेज करना, संभालना, चीजों को आगे लेके जाना, साथियों को बढ़ाना, है ना, उनको ट्रैक देना, उनको सपोर्ट देना, उनको काउंसलिंग देना, ट्रेनिंग देना, ये कहीं ना कहीं हमारे एमराल्ड अचीवर्स की जिम्मेदारी बनती है। और मैं स्वागत करता हूँ हमारे बीच में स्टार एमराल्ड लीडर्स का। बहुत सारी परिवार में संख्या स्टार एमराल्ड की भी बड़ी है, लेकिन उसमें से मैं एक शख्सियत को बाय नेम स्वागत करना चाहता हूँ, हमारे प्यारे सबके चाचा जी शिव कुमार शर्मा सर का मैं स्वागत करता हूँ। रूबी अचीवर्स में हमारे पास दो बड़ी हस्तियां हैं। लुधियाना से हैं प्रेम बंसल सर, और अंबाला से हैं मिस्टर शैलेंद्र ढींगरा सर। बहुत ही मेहनती, बहुत ही जिम्मेदार, डेडिकेटेड पर्सनैलिटीज हैं। मैं स्वागत करता हूँ और थैंक्स करता हूँ परमात्मा का कि आप हमारे सीनियर अपलाइन में आते हैं और बहुत बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इस पूरे परिवार को बड़ा करने में प्रयास कर रहे हैं। और मैं स्वागत करता हूँ शख्सियत का जो आज नेशनल लेवल की जानी मानी हस्ती हैं, मिस्टर प्रमोद गुलाटी सर, स्माइलिंग स्टार। और मैं वेलकम करता हूँ उस महान गुरु का जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए बना के दिया है, और दिन रात लगातार ये टीम का एक एक साथी कामयाब कैसे हो, कैसे रॉयल्टी टेक्निकल अचीवरों की जड़ी लगे, कैसे अब हर साथी के घर में लाखों रुपए महीना आ सके, उसकी लगातार प्रयासरत हैं। हम सबके गुरु, गुरुओं के भी गुरु, बड़े सर मिस्टर राकेश शर्मा सर का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। साथियों, आप आ तो गए हैं, अब आप थोड़ा सीरियस हो जाइए, वीडियो को चालू करके बैठें, एक्टिव पोजीशन में बैठें, लेट के बिल्कुल ना देखें, जिंदगी लेट जाएगी। कैमरा इस एंगल में होना चाहिए कि आपका चेहरा क्लियर दिखे, आपका चेहरा रोशनी की तरफ होना चाहिए। वीडियो को चालू करके बैठेंगे, बातें ज्यादा अंदर जाएंगी। वीडियो चालू करने के साथ पेन डायरी लेकर के नोट्स बनाइए, क्योंकि लिखी हुई बातें याद रह जाती हैं, दूसरी भूल जाती हैं। जितना आप नोट्स बनाएंगे हर और उतना ही आप फायदे में रहेंगे। नोट्स बनाने के साथ साथ नोट्स डायरी में बंद ना रह जाएं, आपने चेक करना है। सीखने का सिर्फ एक ही मतलब होता है, जो मैं सीख रहा हूं क्या वो मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। हम सीख तो बहुत रहे हैं, लेकिन अपने आप में अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो उसका कोई सीखने का फायदा नहीं है। कोई भी ज्ञान किसी काम का नहीं है जब तक आप अपने ऊपर लागू नहीं करते। जो कुछ भी बातें जब आपके सामने आए तो अपने आप पे नजर मारते जाओ, जो सामने बोला जा रहा है वो मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। अगर मैं कर रहा हूं तो ओके, नहीं कर रहा हूं तो बिल्कुल आज के बाद मैं करूंगा।
तो ये इस तरह के बदलाव लेकर के जब आप चलेंगे तो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। तो आज जो शख्सियत हमारे बीच में है साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप हर दिन एक नई स्टोरी सुनते हैं। वो स्टोरी कोई किताबी स्टोरी नहीं होती, वो स्टोरी वो है जो जिन्होंने अपने आप को इस मिशन में जीरो से शुरुआत करके अपने आप को सफलता तक लेके आए हैं, और उसमें क्या क्या दिक्कत, क्या क्या परेशानियां आई, किस तरह के चैलेंज आए, वो सारी गाथाएं आपके बीच में आती हैं। क्योंकि कामयाबी जो है वो दर्द के कोख से जन्म लेती है, ऐसा स्वर्गीय श्री सतीश पंडित साहब कहा करते थे। कामयाबी अगर इतनी आसान हो तो हर व्यक्ति कामयाब हो जाए, लेकिन कामयाबी नामुमकिन नहीं होती। जो अपने आप को सफलता के लिए, कामयाबी के लिए तैयार कर लेता है, वो किसी भी हालात में अपने आप को सफल बना लेता है। ऐसे ही लीडर्स आपके बीच में रोज आते हैं जिन्होंने अपने आप को मजबूत किया और कामयाब किया। आज जो शख्सियत मैं आपके बीच में मिलवाने वाला हूँ वो एक अद्भुत शख्सियत है। वो शख्सियत की खास बात मैं आपको बता दूं कि वो कभी स्कूल नहीं गए, वो बिल्कुल अंगूठा टेक है। हिंदी भी क्लियर तरीके से बोलनी नहीं आती। आप फोकस करेंगे तो उनकी बातों को, उनकी भावनाओं को समझ पाएंगे। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति आरसीएम में टेक्निकल जैसे बड़े मुकाम पे आ गया, ऐसा क्या किया उन्होंने, कैसे काम किया, वो सारी कहानी उनके जुबानी हम लोग सुनेंगे। पूरी फैमिली को साथ लेके काम करते हैं। तो मैं बिल्कुल आपके और उनके बीच में बाधा न बनते हुए डायरेक्ट इनवाइट करता हूँ। एक बार आपकी तालियां उनको सुनती नहीं लेकिन दिखती सबको है ये स्क्रीन के ऊपर, तो बिल्कुल शानदार तालियों के बीच में हम लोग स्वागत करेंगे। Recording in progress. मिस्टर प्रेमचंद बीन जी, प्लीज वेलकम, स्क्रीन पे आए और अपनी कहानी अपनी जुबानी पर प्लीज वेलकम। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। आपसे मिलकर तो बड़ा मोटिवेट मिला बा। आपके तो मिर्जापुर में आए के बाद वो मिले हुए थे, कई बार मौका मिला बा। तो शुरुआत करते, नाम प्रेमचंद बीन, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश का मैं निवासी हूँ। बहुत अपने आप के बहुत भाग्यशाली, बड़ा खूबसूरत मैंने समझे थे कि मैंने आरसीएम मिला। एक पहले थोड़ा सा जीवनी मैंने हमारे गुरु से सीखे पे मौका मिला। अपन पढ़ाई लिखाई में तो एकदम बिल्कुल जीरो है। स्कूल मैंने एकदम अनपढ़ आदमी। अब शब्द में तो टूटी फूटी तो परवई करे, थोड़ा सा उसमें क्षमा करिए। देख स्कूली ज्ञान नहीं बा, प्रैक्टिकली जो मैंने महापुरुषन से सीखे है वही मैंने अपने अंदर हमारे जो कुछ बा और काबिलियत मैंने उसी मैंने हम शेयर करा। तो अपने जीवनी से थोड़ा सा मैंने शुरुआत करा। हमारे पिताजी राजगढ़ मिस्त्री, वो मैंने काम करके आवे और मैंने पैसा दे अब जाए सीधा पिसान ले आए तब आगे बढ़े। ये अपने हाथ से की है, ये बचपन में अपने हाथ से मैंने की है। एक दिन अचानक ऐसे शाम की मैंने भूख लग गई, माता जी से कहा, हम कहा माता जी भाई आगे नहीं बढ़ा। तो माता जी बड़े मखमका के कहते हैं कुछ है नहीं बाप, काम करके यही पैसा दे ही। और तब मैंने जब मैंने आगे बढ़े, अब उसी समय से एकाएक अपने जीवन में बड़ा एकाएक झटका माने लगा कि मेरे भोजन बदे मुश्ताक प्रेम आपको काम करे चाहे। हमें माने याद बाकी जीवन में मैंने स्कूल गया है, बड़ी बड़ी पटरी रहे उसमें मैंने उस समय दरुआ मिले थे खाली, बस इतना याद वापस। और एक बाद उसी समय से अपने आप से संकल्प लिया कि प्रेम माने पिताजी के चोरी चोरी कालीन का काम, गलीचा का काम मैंने सीखे लगे। अब सीखे लगे, अब सीखे के बाद जो पैसा मिला हमें देवे लगे, हमका जाके पिताजी के दे दे। अब गए पिताजी के पैसा दे, कैसा पैसा कहे गलीचा भी नहीं है। तो पिताजी के माने ये रहा कि ये लड़का स्कूल जाता रहा, अब ये माने गलीचा माने कालीन का काम माने करे लगा। तब पिताजी बुलाए के बाद हमें मरबो कहीं आपको पढ़ाई करना बा, आपको एक बड़े गलीचा नहीं बिनना बा, कालीन के काम नहीं करना बा। बाकी एकाएक माइनस दिमाग चला गया, फिर प्लस नहीं आए। उसी समय से अपने आप से सेल्फ का वादा लिया कि प्रेम इस धरती पर आपको सेल्फ जीवन जीना बा, माने पैसा कमाई के नेश से किसी के दरवाजे मजदूरी करे नहीं जाना बा। अब बताओ थे कि 59 साल की उम्र हो गया, 59 साल की उम्र, अब कमाई अपने काम के वो कालीन के काम अपने घरे करे लागे। एक बाद करे हम पे जो दो भाई एक बहन रहे, बहन काला तो बड़ी रहे। अब बहन के जैसे शादी हो गया, अपने भाई के शादी नहीं हो लगा गरीबी से। तो उस समय गलीचा बीन का मैंने थोड़ा गहना बनवा के रखा रहा।
और वो करे बाद एक दिन हमारे फुआ है, कहे लड़कन के शादी नहीं होता, जमीन लिखाता लिखाई लेता, लड़कन के शादी हो गया, वो गहना बेच कर 3 बीघा जमीन लिखाई गया, तब भाई के शादी हुआ। तो अब माने उस तरीके से माने स्थिति गुजरी बा। ये करे बाद अचानक एक दिन ऐसे हमारे पड़ोसी एक चाचा रहन, कहीं एक आदमी से हम आपको मुलाकात कराए दे, हो सकता है कावला तो भविष्य में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए। हमका चाचा जी वो कैसन आदमी है, कहीं वो राजस्व विभाग सचिवालय में राजपत्रित अधिकारी के पद पर है, अब उनसे मुलाकात कराए दे तो हो सकता है कौन जरूरत पड़ जाए, सोर्स हो जाए तो आपको बहुत बड़ा काम बन सकता है। हमका चाचा जी मुलाकात कैसे हुए, तो कहीं हम लड़का का शादी करे और शादी में न्योता दे वो पक्का हो जाए। अब उनके सबका दोस्ती भरूच में बह रहा। हमारे गुरुदेव अशोक सर जी के लिए एक बार जोरदार ताली से माने स्वागत कर दें कि ये बता कि उनके माध्यम से माने वो बारात में गए के बाद चाचा जी से मिले। हमका चाचा जी वो आदमी से हमसे मुलाकात कराए थे, तो कहे आप दुबरा लगले या करे बाद मुलाकात करा। हमका चाचा जी हमसे दुबरा बने हम हमें पहले मुलाकात करा दे, दुबरा हम बाद में लगब। तो गए माने जनवास में दुबरा माने हमें मुलाकात कराए के बाद वो चला गए। अब मुलाकात के दौरान में एक गैर आदमी से मुलाकात होता तो हाल चाल हुआ, हाल चाल के दौरान में उनका सवाल उठाया, आप करे थे का। हमका सर हम उस समय 2 बिस्सा रोड पर जमीन लेकर और हार्डवेयर और कॉपी किताब के ही दुकान रखे, हम कहा यही हम कह रहा है सर। तो कहीं हमरे कहे से एक बिजनेस कैला, हम कहा कौन सा बिजनेस, जब जब धरती पर परिवर्तन हो परिवर्तन के साथ परिवर्तन कैल चाहे, जो इंसान परिवर्तन के साथ परिवर्तन नहीं करे तो उसका विकास होने वाला नहीं बा। और ये बचपन से मैंने बिजनेस किया, पढ़ा लिखा के संगत किया, वो संगत से जो हमें अच्छी चीज मिला चला गया अपने जीवन में उतारा। यही दरे लोग गलती करते हैं कि इस कान से सुनी उस कान निकाल देते, अपने जीवन में कोई पेटकली नहीं करते। उसी समय से माने हमका कुछ अच्छी चीज मिले वाला, हमका आदेश करें गुरुदेव करना का बा। कहें राजस्थान भिलवाड़ा के एक कंपनी बा, सन 77 से कपड़ा का व्यवसाय करते रहे, सन 2000 से डायरेक्ट सेलिंग का जन्म देबा, सामान बनाए कंपनी और बीच वाले के हटाए देबा, अपने प्रोडक्ट का प्रचार न कराए। अब उसमें उस समय 1500 रुपया लगे, 3 पैर सल का कपड़ा मिले। आपको जब सामान खरीदना आपको तुरंत 20% तुरंत छूट, जो 20% छूट के तुरंत दिमाग ओके हो गया कि यार इसमें 1000 के सामान खरीदा था 200 रुपया का फायदा, यदि 2000 के सामान खरीदा था 400 रुपया का फायदा। एक बनियौटी लाइन मेरे गुड़ा भाग किया, गुड़ा भाग का सर एकदम ओके कि हम विश्वास हो गया कि ना बीच वाले हट जाए तो ये माने ये इतना ये फायदा मिल जाए। हमका ओके सर हमारा कल सुबह में हमारा ज्वाइन कराए दे। वो करे बात का हमें समय नहीं बा, हम इसी में रात में भोजन करब, भोजन करे के बाद हम चला जाब लखनऊ। अब लखनऊ से हम कभी काल मिर्जापुर वापसी हो तो ठीक हम आपको ज्वाइन कराए तो हमें मोबाइल नंबर दे दे। अब मोबाइल नंबर लिए के बाद वो 4 महीना का समय बीत गया। 4 महीना के बाद जब वापसी मिर्जापुर का गुरुदेव को मैंने वापसी भाई इलाहाबाद आए के बाद हमें फोन किया। अब हम कहा आप है कहाँ। अब उस समय अपने पत्नी के लेकर हॉस्पिटल में भर्ती रहे। 4 रोज के पहले से मैंने हमारी पत्नी बड़ा सीरियस में रहे, 4 रोज के पहले से पत्नी के लेकर हॉस्पिटल में भर्ती रहे। हम कहा गुरुदेव ये समय हम हॉस्पिटल में भर्ती है पत्नी के लेकर, कहे आप RCM ज्वाइन करे बदे कह रहे, अति आपको RCM ज्वाइन करे हो तो कहे तो हम मिर्जापुर आ जाए आपको RC ज्वाइन कराए दे। तो अब उस समय किंतु परंतु नहीं लगावा। हम कहा शुभ काम में तो बाधा पड़ता ही करता। एक चीज गुरुदेव उसी समय पक्का कह दे रहे कि इसमें रॉयल्टी ऐसा इनकम बा कि दुनिया में रहे या न रहे आपके घर में पैसा आए। उसी समय से माने किंतु परंतु नहीं लगा। हम कहा सर आए के मिर्जापुर उतरे स्टेशन, अब हम माने अस्पताल से आवा मिर्जापुर। उस समय साइकिल रहा, साइकिल से गुरुदेव बैठावा गए मैंने RCM के दुकान पर, 3 पैर तल के कपड़ा लिया। अब वो करे बाद फिर आवा स्टेशन पहुंचा, वहां चला गया, हम फिर अस्पताल चला गए। और उसी समय से पीछे मुड़ के नहीं देखा। केवल एक चीज माने वो बताए थे कि रॉयल्टी इनकम। अब वो रॉयल्टी इनकम बताए का ऐसे माने बातचीत के दौरान में अब उसमें हमका सर हम पढ़े लिखे कब अच्छा ना है, कहा में बिजनेस में सफल हो सकी था, कहीं आप पढ़े नहीं है तो कैसे हार्डवेयर और कॉपी किताब को कैसे मैंने दुकान कह रहा। ये हमका ये तो जबरदस्ती कह रहा है, हमारा मैंने बचपन से सेल्फ मैंने जीत दिया, मैंने हम किसी के यहाँ मजदूरी करे न जाओ। अब पढ़ाई लिखाई में तो बहुत दिक्कत होता है, जब बिजनेस करे तो पूरी जीवन बिजनेस करे तो दिक्कत हो करे। तो हमका कहे अच्छा ये बताओ कि अनपढ़ आदमी दुकान से सामान खरीद सकते हैं। हमका यस सर वो तो खरीद सकी था, अब खरीद रहा है। कहा ये सामान खरीद कर सामान यूज करे के बाद जो सामान इसमें अच्छा बा, अभी लोगन के अच्छाई इसमें बताओ तरफ है तो इसमें रॉयल्टी ऐसा इनकम बा कि दुनिया में रहे या न रहे आपके घर में पैसा आए।
अब ये बात कभी कान से आवाज से सुने ना रे मैंने कब मैंने बचपन से मैंने कब कि ऐसा कौन धरती पर सिस्टम आएगा कि जिंदा वह पैसा कमा सकते है ना, दुनिया छोड़ के चला जा फिर भी उनके घर में पैसा आए। हम कहा सर ऐसा कैसे हो सकता था, कहीं आपके जानकारी ना है, आपको हम बता ही रहा है। कहा ये सरकार 3 आदमी के रॉयल्टी इनकम देता, लेखक, विज्ञानी, गायक, ये सब माने जब खोज कर लेते हैं, जैसे बल्ब माने विज्ञानी कोई खोज के जब जब मार्केट से बल्ब माने खरीद के यूज किया जाता है तो उस विज्ञानी के घर में रॉयल्टी सा इनकम जाता है। उसी तरीके से हमें एक उदाहरण बताएं, कहा एक उदाहरण बता देता है, यदि हमारी बात आपको सफल माने समझ में आ जाए तो आप ये बिजनेस में सफल हो जाए। इतने तर्क के बाद एक बाद वो बताएं कि आप एक आम का पेड़ लगाए थे, अब उसके 5 साल सेवा कर, अब 5 साल सेवा कर, अब ओकरे बाद अब ओके मैंने खाद पानी दे, अब 5 साल बीतत बीतत जड़ इतना नीचे चला जाए कि नीचे से पानी ले, अब पेड़ इतना ऊपर चला जाए कि ओके माने गोरु बछनु रहे, 5 साल के बाद वो फल देव शुरू कर दे। अब तो लगाए है तो निश्चित बा खावे करबा, अब आदमी के जन्म भवा तो मृत्यु भी निश्चित बा, तो कहे आधे आदमी को माने मृत्यु निश्चित हो जाए, पेड़ तक गिर जाए, हमका सर ऐसा भी नहीं होता है। तो भाई इसी तरीके से यदि ये सिस्टम में पावर बा, यदि के वो आदमी चाह ले तो अपने घर में पैसा का पेड़ लगाई के जा सकता है, ये सिस्टम में पावर बा। उसी समय से सर पीछे मुड़ के नहीं देखा, अब लगे तार माने खाली एक नशा रहा कि रॉयल्टी इनकम, हम दुनिया छोड़ के चला जाए, हमारे घर में पैसा आवे, माने उसी नशा के साथ माने चलत गए। सन 95 में एकाएक मैंने ऐसे कालीन का काम, गलीचा काम, बिंदरे, अब पढ़ा लिखा के संगत बचपन से बहुत ज्यादा रहा, बहुत ज्यादा। अब वो जीवनी महापुरुषन के जीवनी माने लोग बताओ तब उसके बड़ा एक माने कि ऐसे ऐसे लोग ये धरती पर संघर्ष किए ना, उन्हीं सब का नाम बा। अब 2000 वर्ष मानव जीवन है धरती पे आए, कुछ लोगन का नाम बा, कुछ लोगन के माने पता ही नहीं बा कि वो आए कि नहीं आए। आज भी ऐसा बा, आज भी आज आदमी का वहां है ना, ये दुनिया छोड़ के चला जाए, एक गांव से आगे दूसरा गांव नहीं जान पाते, ऐसे लोग भी हैं। उसी समय से एकाएक दिमाग में गलत है झटका लगा कि परम तो हो धरती पे आए है, दुनिया छोड़ के चला जाए तो हो के क्यों जाने होने न, ऐसा कोई काम ऐसा माने ढूंढत रहे कि माने ऐसा कोई काम मिल जाए कि हमें लोग माने ये दुनिया छोड़ के चला जाए, हमें लोग जाने। उसी समय से माने तड़प रहा लगे तार ऐसे माने चलत रहे। और ये मिशन जब मिला, ये मिले के बाद तो यही एक ऐसा मिशन मिला कि हाँ प्रेम आप ये दुनिया छोड़ के चला जावे, आप लोग का जान माने जान जाए। उसी तरीके से काम करत चला गए। कुछ लोग तब कहीं मीटिंग हो जाता, मीटिंग में जाए के बाद लोगन के माने होता कि बारे इतना पैसा लग जाए। अब है बनारस में 4 लोग अपने पर्सनल घर के माने आदमी बैठा रहे, ये बदे के अकेले माने प्रेम कालत आगे जाना बा तो पूरे परिवार के माने इस मिशन से जोड़ा। अब एक पीछे में कुछ लोग अब है माने आरसीएम बंद भये के बाद कुछ लोग माने माने एकदम निगेटिव हो गए। ओकरे बाद जब पार्ट 1 में आरसीएम चले के बाद जयपुर में गए, धरना में वहां रहे, 2 दिन माने वहां रहे, जंतर मंतर में रहे, रामलीला मैदान में रहे, माने उस तरीके से माने करे के बाद एकदम लगे तार चले लगे, नेटवर्क नहीं किया। उस समय हमारा माने एक लक्ष्य रहा कि हम पढ़े नहीं, यदि हम नेटवर्क कर रही था 2013 के माने जब कंपनी खुले के बाद नेटवर्क करब बंद कर दिया, पूरी एनर्जी लड़कन के पढ़ाई लिखाई पे लगा कि पूरा एकदम के लड़का हमारा अनपढ़ हो जाए, हम कहीं माने हमारे कहीं लगा। इसमें शुरू में पैसा नहीं आओ। एक लड़की हमारे वर्तमान में डॉक्टर होके पढ़ावा, 2 लड़कन के साइंस से बीएससी से मैंने इन्हें पढ़ा। एक बाद 2018 से एक शुरुआत किया, 2018 से शुरुआत किया कोरोना पीरियड में। तब हमरे समझ में आया कि 2 महीना एकदम बेड पर रहे, कोरोना महीना ऐसा नहीं रहा कि हमारे यहाँ 20,000 के खाली इनकम नहीं आए। कोरोना पीरियड में मैंने 2 महीना, तब हमरे उस समय झटका लगा कि यार ये ऐसा रॉयल्टी इनकम कि यार घरे में सुता है, ये घरे बाद भी हमें पैसा आ रहा है। ओकरे बाद बहुत शुरुआत किया बहुत तेज गति से। यहाँ आज के दिन में बताओ दे कि मैंने अंदर से इतनी खुशहाली, मान सम्मान, पहचान, आज तो बड़ा इतना खुशी है कि 1000 आदमी का लिंक का पूरे भारत के आदमी इक्का दुक्का माने यहाँ जुटा है। ऐसा कम माने बार बार गुरुदेव से बातचीत हो तो माने एक ही चीज कहे कि गुरुदेव हमें एक माने हमारा सपना बा कि हमें दुनिया छोड़ के चला जाए तो पूरे भारत ये प्रेम के जाना या प्रेम के रोल मॉडल माने कि प्रेम जैसा माने ये बने बदे माने तैयार हो कि एक अनपढ़ आदमी कह के दिखाए दे। हम कहा एक जीत बा, पैसा तो सिस्टम में पावर बा, ये पैसा आगे आगे चला जाए, पीछे लाख पैसा चला जाए, आप पैसा के माने अब रोक ही नहीं सकते। आवाज बड़े बड़े देखा माने जो माने लीडर है और रोक सकते हैं, सवाल ही नहीं बा कि माने सिस्टम में बड़ा पावर बा।
तो सिस्टम इतना बड़ा महत्वपूर्ण बा। अब लोगन से खाली सिस्टम का ध्यान देना बा। अधिक के आदमी जैसे हमारे सामने बाइक बा, बाइक के सिस्टम में पावर बा, बाइक के केवल चलावे सीख ले। अब सीखे के बाद चाहे महिला चलाओ, चाहे पुरुष चलाओ, चाहे पढ़ा चलाओ, चाहे अनपढ़ चलाओ, वो सिस्टम में पावर बा। तो इसी तरीके से सिस्टम में पावर बा, जो आप लाइन कहे चला जाए वही आप करत चलागा, आपन दिमाग मत लगाओ। जैसे माता पिता होते हैं अपने बच्चों के माने हर वक्त माने ऐसा ठोक पीट के बनाए देते हैं कि ये हर वक्त माने ये सफल हो जाए, उसी तरीके से गुरु होते हैं। यदि आप सफल हो जाए तो गुरु का बहुत बड़ा नाम होता है। तो इसलिए हमें सबके अपने साथ साथ माता पिता परिवार के गुरु का नाम माने करना बा। अब समय बहुत कम बा, अब समय के बड़ा थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। एक बार दिल से शानदार तालियां बजा करके हम बिन साहब का धन्यवाद करेंगे। देखिए ऐसी ऐसी एग्जांपल्स है सर। लोग कहते हैं कि मेरे पास ज्ञान नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं गाँव का हूँ, या कई तरह के बहाने होते हैं जिंदगी में। जिंदगी बना लो या बहाने, दोनों चीजें इकट्ठी नहीं बन सकती। अगर आपने सोच बना ली ना जिंदगी बदलनी है, तो हर हाल में, हर हालात में आप जिंदगी बदल जाओगे। और उसमें से बिन साहब ने हमें करके दिखा दिया। तो पूरी फैमिली, पूरे परिवार को साथ लेके चल रहे हैं। फैमिली बहुत अच्छी सपोर्ट बन जाती है साथ में जब अपन काम करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सर, समय को बिल्कुल नहीं गवाएंगे, क्योंकि हमें एक और बहुत बढ़िया चीज मिलती है जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग। क्योंकि हमारा सिस्टम प्रोडक्ट का है और अलग अलग दिन हमें अलग अलग प्रोडक्ट का ज्ञान मिल रहा है। और जब प्रोडक्ट का ज्ञान नहीं होगा तो हम फील्ड में जाके कॉन्फिडेंस के साथ लोगों से क्या बात करेंगे। तो प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन अलग होता है, प्रोडक्ट का गहरा ज्ञान अलग होता है। प्रेजेंटेशन हम कम शब्दों में कर सकते हैं, लेकिन उसके प्रति जब नॉलेज डीप होती है तो हमारा कॉन्फिडेंस बाकी चीजों को कवर करता है। तो एक्स्ट्रा नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो आज दिन है हरीश संजीवनी के बारे में। और हरीश संजीवनी एक ऐसा प्रोडक्ट है साथियों, जो कि हमारी जमीन को, हमारी खेती को ठीक करता है। और हमारा जीवन का खान पान खेती से शुरू होता है। और आज हम सब लोग जानते हैं कि हमारी जो खेती है पूरे देश की, वो दूषित हो चुकी है, वो केमिकल से ग्रस्त हो चुकी है। अगर खान पान ठीक हो जाए, हमारी खेती ठीक हो जाए, तो वहां से हमें सही पोषक तत्व मिलने लगेंगे। तो बीमारियों की जड़ कहीं ना कहीं आज खेती है। उसको कैसे ठीक किया जाए, किस किस तरह से हम हरीश संजीवनी जैसे खूबसूरत प्रोडक्ट के माध्यम से अपने जीवन को तंदुरुस्त बना सकते हैं और अपनी खेती को खूबसूरत बना सकते हैं, उसकी जानकारी देने के लिए आज हरीश संजीवनी से बहुत बड़ी शख्सियत मिस्टर रविंद्र शडोरे सर हमारे बीच में हैं, जो हेड हैं हरीश संजीवनी में। तो आपकी जबरदस्त तालियां, जबरदस्त सम्मान के बीच में मैं इनवाइट करता हूं, प्लीज वेलकम सर मिस्टर रविंद्र शडोरे सर। प्लीज आए और हरीश संजीवनी का ज्ञान हमारे बीच में दे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ग्रेट इस मिरेकल मॉर्निंग, माइंड ब्रेन फूड मॉर्निंग में मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं। सभी महागुरुओं को मैं प्रणाम करता हूं और आज की शुरुआत करता हूं, क्योंकि हम बिल्कुल मुद्दों पे बात करेंगे। मैं बिल्कुल आज तो वृद्ध जी क्या बताऊं आपको कि मुझे इंटर होने के लिए 10 मिनट इंतजार करना पड़ा। मैं तो सोच नहीं सकता था कि आज मुझे एंट्री मिलेगी नहीं, क्योंकि ये मिरेकल ही हो रहा है। राकेश सर ने जो पहल की है, सर सही में आपको सलाम करता हूं। और इस आज की ट्रेनिंग को शुरुआत करते हैं। साथियों, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपके साथ बात करने वाला हूं, तुरंत स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपके सामने आने वाला हूं। और आइए शुरुआत करते हैं। हरित संजीवनी। हरित संजीवनी क्या है? देखो, आज 1000 लोग मुझे अलग अलग राज्यों से, अलग अलग राज्यों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो 1000 लोग मुझे सुन रहे हैं। यानी कि मैं आज ये समझ रहा हूं कि ये आज मुझे 1 लाख लोग सुन रहे हैं, क्योंकि एक आदमी के पीछे 50-100 लोगों की टीम है, तो बहुत बड़ा माहौल हो रहा है। और मैं जब सुन रहा था तो ये हमारे प्रेमचंद बीन जी जो है, क्या सही में उन्होंने बहुत बढ़िया उनकी जीवनी रही, स्टोरी रही। साथियों, हरित संजीवनी क्या है? इससे तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं 90% लोग खेती परिवार से, किसान परिवार से है बस। और जो शहरी परिवार से लोग हैं, उनको मैं सिर्फ 2 मैसेज आज देना चाहता हूं। आइए, कौन से मैसेज है? सिंपल तरीके से,
हमारा तो टैगलाइन है, चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है, बस आगे ही बढ़ते रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। एक सिंपल ट्रायंगल है, सॉइल हेल्थ, प्लांट हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ। हमारे आदमी की हेल्थ सॉइल के ऊपर निर्भर है। कैसे? आइए, एक बहुत शानदार स्लाइड्स मैं दिखा रहा हूं आपको। सॉइल द फाउंडेशन ऑफ न्यूट्रिशन, सॉइल इज द हेल्थ ऑफ लाइफ। साथियों, हमारी जो मिट्टी है, हमारी जो धरती माँ है, जो हम अनगिनत इसके ऊपर अत्याचार करते हैं, लगातार केमिकल फर्टिलाइजर हो, पेस्टिसाइड हो, हर्बिसाइड हो, आज जो हमें लगता है, हमारे शरीर को जो पोषक तत्व लगते हैं, जो न्यूट्रिशन लगते हैं, जो विटामिन लगते हैं, जो मिनरल्स लगते हैं, वो सब जमीन से निकलते हैं। हमारे पौधों को जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, बोरॉन, आयरन, ये हमारे शरीर को भी लगते हैं, तो ये मैक्सिमम हमारे जमीन से आते हैं। तो हमारी मिट्टी का महत्व कितना है? इस विश्व में सबसे ज्यादा मिट्टी का महत्व है। इस मिट्टी को हम कैसे ठीक करें? फिर से आते हैं, आज मई मंथ है और 7 तारीख है, 7 मई, और हम बहुत अच्छे समय में मिल रहे हैं क्योंकि खरीफ का सीजन लगभग अभी स्टार्ट हो रहा है। कई जगह पे जहां पानी की व्यवस्था है, स्टार्ट हो चुका है। हमारे जमीनों में, हमारी खेती में 2 सीजन महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर, कृषि उद्योग को थोड़ा समझना जरूरी है। प्रोडक्ट की जानकारी तो 100% मिलेगी, मगर सिर्फ प्रोडक्ट की जानकारी लेके कोई फायदा नहीं है। हम इस प्रोडक्ट को कब, कहां, कैसे इस्तेमाल करें और क्यों इस्तेमाल करें, ये जब तक आपकी आइडिया क्लियर नहीं होती है, तब तक आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, तब तक आप प्रोडक्ट दूसरों को बता नहीं सकते। तो आज खरीफ का सीजन स्टार्ट हो चुका है और ये खरीफ का सीजन रहता है मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने रहता है। तो शुरू में हमें कौन से प्रोडक्ट देना है, वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। आइए, मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए और पौधों का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए अपने पास बहुत शानदार प्रोडक्ट है, हरित संजीवनी। मेरा ये 4था सेशन है। मैं 3 सेशन में भी मैंने कहा, बार बार मैं वही कह रहा हूं कि देखिए सर, हमें अगर प्रोडक्ट को सेल करना है, हमें बिजनेस को बढ़ाना है, तो सही वक्त पर सही चीजों को सामने वालों को बताना, राइट टाइम राइट डिसीजन होना चाहिए। आज हमें जरूरत है खेतों में किसानों को हरित संजीवनी, सॉइल हेल्थ और गार्डन गोल्ड, ये 3 ही प्रोडक्ट की जरूरत है। भले हमारे पिटारे में 10 प्रोडक्ट है, मगर जो प्रोडक्ट आज हमें लगने वाला नहीं है, किसान को लगने वाला नहीं है, वो प्रोडक्ट आज उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है। हमारा ब्रांड प्रोडक्ट है हरित संजीवनी, इसमें 4 पाउच निकलते हैं। मैं आज संक्षिप्त रूप में हरित संजीवनी की फिर से एक बार जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि फोकस्ड स्ट्रैटेजी, अगर आप बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हो साथियों, तो हमें फोकस्ड स्ट्रैटेजी को अपनाना पड़ेगा। आज स्प्रेइंग की जरूरत नहीं है। आज किसान जमीन को तैयार करता है, तो जमीन के ऊपर के प्रोडक्ट होने चाहिए। 375 ग्राम आधे एकड़ के लिए, 750 ग्राम 1 एकड़ के लिए, 4 पाउच निकलते हैं। सिंपल तरीका है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज मुझे जितने लोग सुन रहे हैं, 90% लोग खेती से रिलेटेड है। उनको मालूम है हमें खेती में क्या करना है। प्रक्रिया नंबर 1, स्टेज नंबर 1, 250 ग्राम 1 एकड़ के लिए हमें 1 एकड़ में देना है 250 ग्राम। ये क्या करता है? मिट्टी के स्वास्थ्य को ठीक करता है। और 2, 3, 4 ये पौधों के स्वास्थ्य को ठीक करता है। ये कोम्बो पैक है। ये बहुत सारे लोग, सर 15 साल हो गए हरित संजीवनी और आरसीएम की जो एसोसिएशन को 15 साल हो गए, फिर भी लोग मुझे आज पूछते हैं वीर जी कि हरित संजीवनी क्या है। तो हम गहराई से, सिंपल तरीके से अगर इसे समझेंगे तो आप बहुत इसके ऊपर बड़ा काम कर सकते हो। ये मिट्टी और जमीन के स्वास्थ्य को ठीक करने वाली ट्रीटमेंट है। मिट्टी और पौधों के स्वास्थ्य को ठीक करने वाली ट्रीटमेंट। 1 नंबर जमीन में देना है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट है। किसी भी मिट्टी के साथ मिला के, खाद के साथ मिला के, ऑर्गेनिक खाद के साथ मिला के, या ड्रिप इरिगेशन के द्वारा इसे आप जमीन में दे सकते हो।
कब देना है? फसल लगाते समय या लगाने के 30 दिनों तक। बार बार एक ही शब्द अगर आप सुनते रहोगे तो आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। साथियों, धान की फसल में कैसे देना है? क्योंकि खरीफ की सबसे बड़ी भारत देश की फसल होती है धान की फसल। अभी नर्सरियां लगना स्टार्ट हो जाएगा। पहले हम नर्सरी लगा लेते हैं। नर्सरी में हमें सिर्फ गार्डन गोल्ड को देना है। मैंने 3 प्रोडक्ट बताए स्टार्ट में, हरित संजीवनी, सॉइल हेल्थ और गार्डन गोल्ड। गार्डन गोल्ड का काम कहां पर है? नर्सरी में। 100 स्क्वायर फीट की अगर नर्सरी है तो उसमें एक गार्डन गोल्ड देना है। और उसके बाद जब हम नर्सरी से पौधा निकाल के 20-22 दिनों के बाद निकालते हैं और मेन फील्ड में लगाते हैं, ट्रांसप्लांट, उसे रोपाई बोलते हैं। तो वो रोपाई जब करेंगे तो वहां से हरित संजीवनी हमें स्टार्ट करना है। समझो, अभी हमने 7 मई को नर्सरी स्टार्ट लगाई तो लगभग हम 1 जून को नर्सरी से पौधे निकाल के जमीन में लगाएंगे। तो वहां से आपको हरित संजीवनी स्टार्ट करना है। तो हमें हरित संजीवनी वहां से आप 30 जून तक हरित संजीवनी दे सकते हो। यानी कि हमारे पास अभी बहुत समय है। हम किसानों तक जा सकते हैं, किसानों को बता सकते हैं कि भाई साहब ये प्रोडक्ट है जो आपके उत्पादन को बढ़ाएगा, एक अच्छा न्यूट्रिशनल उत्पादन लाएगा, जमीन को ठीक करेगा, सबसे महत्वपूर्ण जमीन को ठीक करेगा। इसके फायदे क्या क्या होंगे, मैंने कैसे देना है वो बता दिया। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट है, रासायनिक खाद के साथ, ऑर्गेनिक खाद के साथ, सूखी मिट्टी के साथ या ड्रिप इरिगेशन के द्वारा दे सकते हो। फायदे क्या होंगे? देखो, ये जब जमीन में जाता है और पानी में जो घुलता है तो ये जमीन में जो अघुलनशील तत्व है उनको घुलाता है। उसका फायदा क्या होता है? फसल के जड़ों की वृद्धि होती है और जड़ों की वृद्धि होने के कारण फसल को जमीन से अन्न तत्व मिलते हैं। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है, हमारी जमीनों में जीवाणुओं को बढ़ने में मदद करता है, जीवाणुओं को पोषक वातावरण देने में मदद करता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल हम जैसे इसको इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जमीनों की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, जमीनों में वो फायदेमंद जीवाणु बढ़ते हैं और जमीनों की प्रोडक्टिविटी, उत्पादन देने की क्षमता बढ़ती है। धीरे से हम आते हैं प्रक्रिया नंबर 2। ये प्लांट को, पौधों को ठीक करने वाली ट्रीटमेंट है। प्रक्रिया नंबर 2, 100 ग्राम पाउडर है, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेना है, छिड़काव करना है। जैसे ही छिड़काव हो जाएगा फसल को संतुलित अन्न तत्व मिलते हैं, पत्तों का आकार बढ़ता है और वो फसल की ग्रोथ होती है। प्रक्रिया नंबर 3, देखो 150 ग्राम पाउडर है, ये फ्लावरिंग स्टेज, वृद्धि की अवस्था, फूलों की अवस्था, फलों के विकास की अवस्था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये फूलों की अवस्था, ज्यादा से ज्यादा फूल लगते हैं, फूलों की गिरावट कम होती है, विशेष अन्न तत्व देने में मदद होती है। धीरे से फसल चौथे अवस्था में आती है। आप धान की बाली आपने देखी होगी, बहुत सारे लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं कि धान का बाली में नीचे का दाना बड़ा होता है, ऊपर जाओगे छोटा होता है। इसका मुख्य कारण है असंतुलित अन्न तत्व मिलना। इसके लिए बनाई गई है प्रक्रिया नंबर 4। 250 ग्राम प्रोडक्ट है और उसको क्या करना है, हमें 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेके छिड़काव करना है। जैसे छिड़काव होगा, इसका काम है संतुलित अन्न तत्व देने का। तो जैसे संतुलित अन्न तत्व हम देंगे तो फसल की वृद्धि होती है, दानों का आकार बढ़ता है, दानों की लंबाई बढ़ती है, दानों का मोटापन बढ़ता है और एक समान दाने होने में मदद मिलती है। तो इसका फायदा क्या होता है? किसानों के उत्पादन में वृद्धि होती है, फायदा होता है, 2 रुपए किसानों को ज्यादा मिलते हैं। तो ये जो हरित संजीवनी है, देखो बार बार जिन्होंने मेरे 3 सेशन सुने होंगे वो कहते होंगे कि सर आप आगे, आपकी ट्रेन आगे क्यों नहीं जा रही है, अगले स्टेशन पे क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि जब स्प्रेइंग चालू हो जाएगी तब स्प्रेमैक्स, मिलाप, बाकी प्रोडक्ट आएंगे। आज आपके दिमाग में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट रखना है, हरित संजीवनी, सॉइल हेल्थ, गार्डन गोल्ड, बस। नर्सरी के लिए गार्डन गोल्ड और वहां से शुरू होगा हरित संजीवनी। हरित संजीवनी ये भारत देश के 190 फसलों के लिए ट्रीटमेंट है। ये पूरा चार्ट दिया हुआ है, ये आप इसे पढ़ सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये सारा वेबसाइट पे अवेलेबल है। आइए, सॉइल हेल्थ स्पेशल, ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको? हर प्रोग्राम में एक ही प्रोडक्ट बताना है मगर ये रिलेटेड प्रोडक्ट है। ये जब आप स्टेज नंबर 1 देंगे हरित संजीवनी का,
उसके साथ भी आप दे सकते हो, क्योंकि ये जमीन से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है, जमीन के लिए अमरूद के जैसा काम करता है। ये बहुत सुंदर शानदार प्रोडक्ट है। 250 ग्राम आधे एकड़ के लिए, 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट है, जमीन में देना है, जमीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। सिर्फ फायदा इसका ये है, हमारे जमीनों में जो जीवाणु होते हैं, उन जीवाणुओं का भोजन तैयार करने में ये प्रोडक्ट मदद करता है। इसीलिए हमें सॉइल हेल्थ को जमीन में बार बार देना जरूरी है। सीजनेबल क्रॉप है तो एक बार देना है। फलों वाली बागवानी है, अभी आम निकलना स्टार्ट हो चुका है। अब जैसे भारत देश में सबसे बड़ी फलों की जो बागवानी होती है आम की होती है, बाकी तो सभी बागवानियां होती है। एप्पल की है, सुपारी है, कोकोनट है, मैंगो है, अनार है, कई सारी बागवानी है, उसमें हम इसे दे सकते हैं। सॉइल हेल्थ इसका काम मैंने बता दिया आपको, बहुत शानदार तरीके से जमीन में काम करता है, फसल की ग्रोथ को काम करता है। हम जो फर्टिलाइजर डालते हैं उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। साथियों, अब थोड़ा सा मैं लास्ट के 4 मिनट एक आपसे बात करना चाहता हूँ। गार्डन गोल्ड के बारे में मैंने आपको बताया। साथियों, बहुत सारे लोगों का एक कंफ्यूजन होता है। प्रोडक्ट तो जानकारी है सर लोगों को, ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज 15 साल हो गए, हरित संजीवनी को पहचानने वाला कोई आदमी नहीं, ऐसा आदमी नहीं मिलेगा। पर लोगों के कंफ्यूजन ये है कि सबसे पहला बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि सर प्रोडक्ट वक्त पर नहीं मिलता, प्रोडक्ट कहां पर मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा सर, हमारे पास से पिकअप सेंटर बहुत दूर है, वंडरवर्ड दूर है, सर ये जमीन में कब डाल, बहुत सारे सवाल होते हैं लोगों के। तो इसके ऊपर भी हम आने वाले हर एपिसोड में, अभी तो ये सिलसिला राकेश जी ने जो स्टार्ट किया है तो कंटिन्यूस चलेगा, तो धीरे धीरे मैं इतने एक एक पॉइंट के ऊपर आप लोगों को तैयार करूंगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपके पॉइंट माइंड में आते जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सबसे आसान और सबसे फास्ट बढ़ने वाला बिजनेस अगर कोई है तो हरित संजीवनी का है। और आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ेगा, और जिस तरीके से आपका बिजनेस होगा मैं गारंटी देता हूं आप सोच नहीं पाओगे इतना बड़ा बिजनेस होगा। देखिए, हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली है, प्रोडक्ट कैसे मिलते हैं हमें, तो हमारे यहाँ वंडरवर्ड्स है, पिकअप सेंटर है, वो डिपो में ऑर्डर करते हैं और डिपो से भिलवाड़ा से वहां उनके पास प्रोडक्ट आता है। अभी जो आरसीएम सिस्टम नई करवट ले रहा है, नई मैनेजमेंट के हिसाब से बहुत बड़े इसमें बदलाव आ रहे हैं, जो आने वाले दिनों के लिए भारत देश में आरसीएम सिस्टम को नंबर 1 ने उसके ऊपर पहुंचाएगा। साथियों, बहुत शानदार तरीके से मुझे आज कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हरित संजीवनी के बारे में बहुत सारे लोगों की जो मेन कंप्लेंट रहती थी विवेक जी कि सर हमें 2 स्प्रे मैक्स चाहिए, हमें 2 गार्डन गोल्ड चाहिए, तो पिकअप सेंटर वालों के पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, डिपो वाला प्रोडक्ट बोलता है कि इतना प्रोडक्ट मैं मंगाऊंगा नहीं। तो ये सारी चीजें आज खत्म हो चुकी है, और जो नई प्रणाली आई है डोर डिलीवरी, तो हरित संजीवनी के सभी प्रोडक्ट डोर डिलीवरी के लिए तैयार हो चुके हैं। आप आपके ऐप से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, हरित संजीवनी का एक 100 ml का भी बॉटल ऑर्डर कर सकते हो, एक सिंगल गार्डन गोल्ड आप ऑर्डर कर सकते हो। आपके इसकी पूरी प्रक्रिया आपको पता है, आपके एरिया का पिन कोड डालना है। अगर आपके एरिया के पिन कोड में डिलीवरी वो नहीं होती है तो आपके नजदीक का जो पिकअप सेंटर है उस एरिया का पिन कोड डालिए, उस पिकअप सेंटर में आपको ऑनलाइन डिलीवरी मिल जाएगी। भारत देश में कहीं पर भी हरित संजीवनी के सभी प्रोडक्ट अभी ऑनलाइन अवेलेबल हो चुके हैं। इस तरीके से आपको अवेलेबल करना है, और इसकी हमने ट्रायल ले लिए हैं और हर जगह पे प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट हो चुका है। यानी कि आपकी जो छोटी छोटी समस्या है, हम 6 महीने से इसके ऊपर कई सारी दिक्कतें थे, लिक्विड प्रोडक्ट है, कुरियर से कैसा जाएगा, ऑनलाइन कैसा जाएगा, तो ये सारी तरीके से हमने इसके ऊपर निचोड़ निकाल लिया है, इसके ऊपर रास्ता निकाला है। और हमारे फील्ड के लिए मैं आरसीएम मैनेजमेंट का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारी बात को माना और हरित संजीवनी को हर एक के हाथ में दे दिया। आप तुरंत इसको ऑर्डर कर सकते हो, इसका फायदा हमें लेना है। मैं क्यों बता रहा हूं साथियों, सब लोग मुझे सुन रहे हैं क्योंकि खरीफ का सीजन स्टार्ट हो रहा है, और हम क्या करते हैं, हम किसानों के पास जाएंगे जून माह में, जब किसान की रोपाई स्टार्ट हो जाएगी या किसान की रोपाई होके
15 दिन हो जाएंगे, फिर आपको याद आएगा, अरे यार मेरे पास तो हरित संजीवनी है, फिर मैं उस किसान के पास जाऊंगा। साथियों, जिसका खाना हो गया, उसको अगर कितना भी खाना मिठास हो, अरे पेट भरा हुआ है, वो खाना कैसे खाएगा? क्योंकि लोगों की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। अभी बीज लेना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, उसके ऊपर क्या देना है मनी मन बना लिया है। तो आपको अभी वक्त है, तुरंत यहाँ से निकलिए। आज ये प्रोग्राम सुनने के बाद तय करें, प्रण करें कि हमें सिर्फ पैसा कमाने के लिए इस प्रोडक्ट पे काम नहीं करना है, हमें धरती माँ को बचाना है। आरसीएम सिस्टम मिशन पे काम करता है, जहर मुक्त खेती, जहर मुक्त खाना, स्वस्थ भारत का निर्माण, इस मिशन पे हमें काम करना है। मैं अगले एपिसोड में सिर्फ आरसीएम सिस्टम के उद्देश्य के ऊपर बात करने वाला हूं साथियों, क्योंकि जब तक हमारे मन में उद्देश्य फिक्स नहीं होगा, हमारा कार्य करने का उद्देश्य सही नहीं होगा, हमें यश प्राप्त नहीं होगा। तो आइए, हरित संजीवनी पे काम करना मतलब धरती माँ को बचाना। हमारी धरती माँ हमें पुकार रही है कि बेटे मुझे तेरी जरूरत है, तेरे मदद की जरूरत है। तो आज हम प्रण करके निकलेंगे कि सुबह जब ये प्रोग्राम खत्म होगा, जो बाहर निकलेंगे, तो आज कम से कम एक किसान को हरित संजीवनी बता के ही रहेंगे, तब तक हम घर पे खाना नहीं खाएंगे। साथियों, आइए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, जब तक हम प्रण नहीं करेंगे, जब तक हम तय नहीं करेंगे, जब तक हम हमारा माइंड सेट नहीं करेंगे, हम कार्य नहीं कर सकते। और इतना बड़ा माहौल, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म राकेश जी ने हमें ओपन करके दिया है, तो मैं सर फिर से आपको एक बार सैल्यूट करता हूं। और आने वाले दिनों में बहुत बड़ा कार्य करेंगे और एक नया आयाम खड़ा करेंगे। ये जो टीम है, ये आरसीएम सिस्टम में एक नया नाम खड़ा करेगी, इसमें कोई दो राह नहीं है। फिर मिलता हूं अगले हफ्ते नए विचारों के साथ, नई दिशा के साथ, नए उमंग के साथ, नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय आरसीएम, जय हरित संजीवनी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच रविंद्र शिरोडे सर। डेफिनेटली आपके जो ज्ञान है वो अब सबने काम में लिया होगा। राइट टाइम राइट एक्शन बोला जाता है कि सही समय पे सही एक्शन अगर आप कर देते हैं तो उसके रिजल्ट कई गुना बढ़ जाते हैं। तो ये एक राइट टाइम है हरित संजीवनी की जानकारी को लोगों तक, किसानों तक पहुंचाने का। तो बिल्कुल संकल्प लें सभी साथी जो इस समय फील्ड में हैं, तो वो इस बात का संकल्प भी करें कि हमें किसानों को टच करना है और इस खूबसूरत प्रोडक्ट जो घर घर तंदुरुस्ती के इस मिशन को मजबूत कर सकता है, जड़ से उसको किसानों तक पहुंचा के जहर मुक्त खेती के इस मिशन को बड़ा करना है। थैंक यू शिरोडे सर, आप हमारे बीच में आए और इतनी ज्ञान हमारे बीच साथियों को दिया, और डेफिनेटली हम लोग इसका फायदा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल मैं कार्रवाई को आगे बढ़ाता हूँ। और आज जो गाइडलाइन के लिए, डायरेक्शन के लिए जो सीनियर शख्सियत हमारे बीच में है, तो बताया जाता है कि इसमें हमने स्टोरी सुन ली, प्रोडक्ट का ज्ञान ले लिया, अब एक्शन को किस तरह से डिजाइन करना है उसका ज्ञान लेने के लिए एक सफल लीडर की जरूरत होती है। और सफल मुकाम है हमारे बीच में स्टार अमराल जैसा मुकाम। एक ऐसी शख्सियत आज आपको बीच में मैं इनवाइट करने वाला हूं जो बहुत ही शानदार शख्सियत हैं, बड़े प्यारे नेचर के मालिक हैं, एकदम डाउन टू अर्थ हैं, हम्बल हैं। मैं क्या उनकी तारीफ में कितने शब्द बोलूं, मेरे पास शब्दों की कमी है। तो बिल्कुल मैं बाधा न बन के आपके बीच में इनवाइट करना चाहूंगा एक बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी, मिस्टर जरनैल सिंह खालसा सर, JS खालसा सर। प्लीज वेलकम आए और हमें और हम सबको अपने ज्ञान की बारिश से भर दें। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू विक साहब, बहुत धन्यवाद सर जी। और साढ़े बड़े प्यारे पंजाबी वीर, और प्राउड है सर आपके ऊपर, बहुत शानदार शख्सियत है आप भी, और बहुत शानदार एजुकेशन पे काम करते हैं विक साहब आप। और मेरे बड़े फेवरेट लीडर में एक लीडर आपका नाम आता है सर, दिल में आपके लिए खास स्थान है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना प्यारे शब्द आपने मेरे लिए यूज़ किए। और सभी साथियों को आज की शानदार मॉर्निंग में सभी का स्वागत, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय आरसीएम। और आज का प्रोग्राम स्पेशली जो यहाँ पर मौजूद हमारे ग्रेट अप्लायंस में गुरुदेव राकेश शर्मा सर, रिस्पेक्टेड प्रमोद गुलाटी सर, आदरणीय चाचा जी, सुरेंद्र धिंगड़ा जी, प्रेम बंसल जी, और सारे पर्ल स्टार, पर्ल एमराल्ड स्टार एमराल्ड साथी, और जितने भी स्टार ऑल्टी अचीवर साथी भी इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, और वाइटल साथी भी, सभी साथियों का तो स्पेशली हार्टली आपका शुभकामनाएं हैं। और
अपने गुरुजन के लिए मेरा स्पेशल जो है रिस्पेक्ट उनके शान में। और आज की जो प्रोग्राम चल रहा है मिरेकल मॉर्निंग का जी सेशन, बहुत ही गजब का सेशन है, और जो कि 5:15 शुरू होता है। हम लोग नैयर सर की ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं, वहीं से एक अलग तरह की चार्जिंग आनी शुरू हो जाती है। और आज का सेशन भी हमेशा की तरह जो शुरुआत होता है उसके बाद में 6 बजे से लेकर हमारे साथ में एक होस्ट आते हैं और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की, और एक स्टोरी हमारे बीच में आती है। और आज की स्टोरी में जो हमारे साथ में प्रेमचंद बिन जी, जिन्होंने बहुत ही बिल्कुल देसी भाषा में, जो यूपी की भाषा है उसमें अपने बात को रखा। कितने साधारण व्यक्तित्व के व्यक्ति आके अपनी स्टोरी बता रहे हैं। और मैं एक चीज को रिलेट कर रहा था कि एक अनपढ़ व्यक्ति जो पढ़ा लिखा ही नहीं है और वो आरसीएम बिजनेस में एक मुकाम पर पहुंच सकता है, टेक्निकल बन सकता है। तो यहाँ पढ़े लिखे बुद्धिजीवी बैठे हैं, हमें खुद को अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि क्या हम लोग टेक्निकल नहीं बन सकते, क्या हम लोग उनकी तरह कामयाब नहीं हो सकते। तो ये सिस्टम सबके लिए बना है, हर व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकता है। और बहुत बहुत सर आपको बधाई सर, आपका बहुत शानदार स्टोरी पार्ट रहा सर, बहुत दिल को छू गया बिन जी की स्टोरी। और आज हमारे बीच में शिरोंडे सर, जो कि हमारे बड़े फेवरेट ट्रेनर हैं। मैं परिचय दे दूं, मेरा नाम जरनैल सिंह खालसा और आरसीएम बिजनेस में स्टार एमराल्ड हूं। और सर जो है हमारे घर पर जो है सर विजिट की है सर ने, जब मेरे साथ मैंने सर की ट्रेनिंग ली थी शिरोडे सर की। तो सर के साथ में हम 2 दिन में रहा था और विजिट भी की, हम लोगों ने इकट्ठे सफर किया। तो बहुत ही उनके पास नॉलेज, मोटिवेशन, जो सब चीजें उनके पास बड़ी शानदार है सर। और आज भी सर ने हमें जो है दोबारा से रिवाइज करवाया। सर बोले कि मैं उन्हीं को शुरुआत करूंगा। तो वही बात कहते हैं कि रामायण तो वही होती है, गीता तो वही होती है ना, वहीं से तो पाठ शुरू होता है उसका। तो एजुकेशन तो वही है, जो बेस है हमारा, बेसिक चीज है। तो वो तो हरी संजीवनी का बेसिक तो वही है ना, वहीं से शुरुआत करेंगे। और सर ने बेसिक्स को आज दोबारा से, वो जो पहला पैकेट आया था हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट, वहीं से सर ने आज अपनी बात को रखा। और वो हमने सबसे पहली ट्रेनिंग मैंने सर की वही ट्रेनिंग ली थी उनके साथ रह के। और हमने बहुत जगह पे प्रैक्टिकल खेतों में जो है लगवाया था, और हमारी जो वहाँ के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी, फोटोज हमने कंपनी में भेजी थी उस टाइम पे, आरसीएम टाइम्स में छप के भी आई थी। जहां मैंने सर की ट्रेनिंग करवाई थी वहीं पर प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाया। और वहां से उनकी फसल में जो ग्रोथ आई, वो कपास की फसल में ग्रोथ आई, नरमे की फसल में जो ग्रोथ आई, हमने उसकी फोटोज भेजी थी सर। तो ये रियल में ये प्रोडक्ट हमारा बड़ा कमाल का चमत्कारी प्रोडक्ट है। बस हम सबको इस पे फोकस करना। अभी हम फसल का बिजाई का टाइम आने वाला है, तो अभी से हम जो है इसके प्रचार पर लग जाएंगे ना, तो बहुत कमाल हो सकता है इस प्रोडक्ट से। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर शिरोडे सर आपका। सर आज आपने बहुत शानदार एजुकेशन दी। और चलिए, मैं अपनी कुछ पॉइंट्स रहते हैं, हमारे हमारे कुछ एक्सपीरियंस हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करने होते हैं। तो मैं अपनी स्टोरी तो आप सबको, आप लोग जान रहे हैं नाम से, फिर भी एक बार अपना परिचय दे देता हूँ। नाम जरनैल सिंह खालसा। आरसीएम बिजनेस में आज एक स्टार एमराल्ड का लेवल है, लेकिन आज से 19-20 साल पहले मैं प्राइवेट स्कूल का म्यूजिक टीचर था। पढ़ाई लिखाई जो मेरी रही, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने म्यूजिक से की। और मैं स्टडी करवा रहा था, बच्चों को म्यूजिक सिखाता था। लेकिन वो चलते चलते उस समय आरसीएम बिजनेस मेरी लाइफ में आया। और आरसीएम बिजनेस गुरुदेव राकेश शर्मा सर के माध्यम से ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया। डायरेक्ट सेलिंग को मैंने समझा पहली बार उनके द्वारा। और इस बिजनेस में एक स्पॉन्सर की जरूरत होती है। और मेरे जो स्पॉन्सर हैं वो हम सबके आदरणीय रिस्पेक्टेड ग्रेट अपलाइन प्रमोद गुलाटी सर हैं, स्माइलिंग पर्सनैलिटी, जिनके माध्यम से बिजनेस में मैंने एंट्री की थी, शुरुआत की थी। मैं लकी मानता हूं अपने आप को कि मेरे जो स्पॉन्सर हैं वो गुलाटी सर हैं। और इन गुरुओं के सानिध्य में इस बिजनेस में आगे बढ़ के काम करना शुरू किया। और यहाँ जो सफलता मिली सर, भाई 2.25 साल में रॉयल्टी मुकाम मेरे पास आता है, 2.5 साल में मैं टेक्निकल बनता हूँ, 5 साल में मैं स्टार एमराल्ड बनता हूँ, और एक साइकिल से चलकर गाड़ियों में, एरोप्लेन में पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंच जाता हूँ। इस सब के पीछे जो एक चीज की, जो सबसे बड़ी सफलता के पीछे जो सबसे बड़ा एक बात आती है, वो ये है कि हमने इस सिस्टम के अंदर लर्निंग के ऊपर काम किया। अगर आपको सफल होना है इस सिस्टम के अंदर, तो आपको लर्निंग के ऊपर आना पड़ेगा और लर्निंग टू अर्निंग जाना पड़ेगा सर। अगर आपको मोर अर्न करना है तो आपको मोर लर्न करना पड़ेगा। ये हमारे गुरुजी ने हमें सिखाई थी ये बात, कि सीखना पड़ेगा और अपने आप को लगातार अपडेट करता रहना पड़ेगा। लगातार लगातार अपडेट करना पड़ेगा, अपनी स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, अपनी क्वालिटी को बढ़ाना पड़ेगा। आपकी स्किल, अपनी योग्यता, अपनी क्वालिटी को लगातार उसमें निखार करते रहना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल याद आता है कि एक हॉस्पिटल का एग्जांपल है।
और उसमें कि एक ही जगह पे 8-9 घंटे की जॉब कर रहे हैं। वहां पर एक स्वीपर भी जॉब करता है, वहां पर एक असिस्टेंट डॉक्टर भी है, वहां पर एक रिसेप्शनिस्ट भी बैठी है, और वहां पर एक मेन डॉक्टर होता है वो भी होता है। सारे के सारे 8 घंटे वहां पर लगातार जो है अपनी समय देते हैं वहां पर। लेकिन इन सब की जो इनकी इनकम है, क्या वो एक जैसी होगी सर? इन सब की जो इनकम है वो अलग अलग होगी सर। एक स्वीपर है तो 3-4 हजार पे 3 से 5 हजार की इनकम उसको सैलरी मिलती होगी। एक रिसेप्शनिस्ट है, उसकी 10-12 हजार उसकी सैलरी हो सकती है, 12-15 हजार तक। एक असिस्टेंट डॉक्टर है, वो 30-40 हजार पे उसकी सैलरी होती है, मे भी 30 से 40 या 50 के बीच में। लेकिन जो डॉक्टर है वो लाखों रुपए महीने का कमाता है। तो एक ही जगह पे एक ही समय पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी इनकम में फर्क है। वो किस कारण से? वो फर्क है उनकी क्वालिटी के कारण, उनकी क्वालिटी, उनकी स्किल के कारण उनकी अर्निंग में फर्क है सर। यहाँ पर हम लोग फील्ड में प्लान तो दिखाते हैं, समझने की क्या जरूरत है कि फील्ड में प्लान तो दिखाते हैं, लेकिन प्लान जो दिखाएं वो अगर कितनी नॉलेज के साथ आप दिखा रहे हैं, ये सीखने की जरूरत है सर, कि हम कितनी नॉलेज के साथ में कितना सीख कर हम लोग प्लान दिखाते हैं। ये सुबह के मिरेकल मॉर्निंग का सेशन अटेंड कर रहे हैं, यहाँ पर हमें प्रोडक्ट एक स्टोरी भी हमारे सामने आ रही है, हमें यहाँ पर नॉलेज भी मिल रही है, हमें प्रोडक्ट की नॉलेज भी मिल रही है। लेकिन इसको सबको हम लोग फील्ड में कितना इम्प्लीमेंट करते हैं, कितना सीख के काम करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फील्ड में जाके हमें काम करना है। और मेरा आज का विषय है कि हमें फील्ड के अंदर आप चलें तो आपको कि ज्यादा रिजल्ट कैसे मिलेंगे। आपको जो सबसे मेन जुड़ा हुआ काम है ना, वो है कि हम प्लान कैसे दिखाते हैं, लोगों को जाके बातचीत कैसे करते हैं, वो किस प्रकार से। क्योंकि हमें जब चलेंगे तो हमें लोग मिलेंगे सर, ये लोगों को मिलने का बिजनेस है, लोगों से बातचीत करने का सिस्टम है। और जब लोगों से मिलने जाएंगे तो किस तरह के प्रकार के लोग मिलेंगे, आपको वहां पर किस प्रकार से उनको हैंडल करेंगे जिससे आपको ज्यादा रिजल्ट मिले, ज्यादा लोग आपके साथ ज्वाइन हो, तो वो आपको 100% यस प्लान आपका हो। तो उसमें आपको जब फील्ड में चलेंगे तो आपको अलग अलग तरह की कैटेगरी के लोग मिलेंगे सर। पहली तरह की कैटेगरी आपको फील्ड में हो सकता है इस प्रकार का व्यक्ति आपके सामने बैठा हो, जो एक आईएएस अधिकारी है, कोई ए ग्रेड का अधिकारी आपके सामने बैठा है, आपको उसको भी प्लान दिखाना पड़ सकता है, क्योंकि फील्ड में तो कोई भी सामने आ सकता है ना। अब उसके सामने किस प्रकार की बातचीत करेंगे सर? उसके साथ में आपको बात सीधा प्लान पे नहीं करनी है, उसके साथ जो बातचीत शुरू करनी है वो हमें प्रोडक्ट से बात करनी है सर। वहां बात करने में हेल्थ से बात करनी है, हेल्थ से शुरू होना है, स्वास्थ्य के बारे में हमें बात करनी है। और स्वास्थ्य में बात करेंगे तो न्यूट्रिशन की बात आएगी, गामा की बात आएगी, हेल्थ गार्ड की बात आएगी, प्योर प्रोडक्ट की बात आएगी। वो बातचीत से अपनी बात को शुरू करना है। उसके बाद जब वो स्वास्थ्य की बात आगे बढ़ती है, आपकी बातचीत जब बढ़नी शुरू होती है, उसका इंटरेस्ट बनने लगेगा, फिर वो पूछेगा कि आप इसको क्यों कर रहे हो, तो फिर आप उसको उस समय बताना है कि मैं इसको एज ए कैरियर कर रहा हूँ, इसमें आगे जो है इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें जो है एक सबसे बड़ी मेन पॉइंट है सर, वो है मैं इसको सिक्योरिटी के लिए कर रहा हूँ। जब इस तरह का कैटेगरी का व्यक्ति सामने बैठा है तो सिक्योरिटी की बात को ज्यादा उस प्लान में रखिए, सुरक्षा के लिए कर रहा हूँ सर। यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल दीजिए कि हमारे इस सिस्टम के अंदर रवि, हमारे ओपी शर्मा जी थे जो ज्वाइंट डायरेक्टर थे, ए ग्रेड के अधिकारी थे, और उन्होंने इस बिजनेस को इसलिए किया था कि जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, कि वो अधिकारी बन गए, लेकिन क्या उनका बेटा उनका एक आईएएस अधिकारी बन सकता है? क्या वो बड़ा ऑफिसर बन सकता है? और वो जीवन के साथ अगर कल को दुनिया से चला जाता हूं तो क्या मेरा बेटा भी एक ऑफिसर बन पाएगा? उसको अगर एक डॉक्टर के बेटे को अगर डॉक्टर बनना है तो उसको फिर उसको जीरो से शुरुआत करनी होगी सर। उसके बाद भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो बनेगा कि नहीं बनेगा। हम दुनिया में रहते हैं और दुनिया से अचानक चले जाते हैं तो हमारे बाद में हमारे बच्चों का क्या होगा? एक सिक्योरिटी की बात आती है सर। और उनके साथ वही घटना उन्हीं के साथ हुई। और रवि ओपी शर्मा जी उनके बेटे, जब ओपी शर्मा जी की डेथ हुई तो उनके बेटे के नाम से बिजनेस ट्रांसफर होता है, नॉमिनी के नाम से। और जहां से वो दुनिया को छोड़ के गए वहीं से उनके बच्चे की, उनकी नॉमिनी की दुनिया शुरू हो जाती है। आज वो रवि ओपी शर्मा जी 50 लाख से भी ज्यादा की इनकम, स्टार डायमंड की इनकम पर है। ऐसे एग्जाम्पल हम लोग सिक्योरिटी के वहां पर दे सकते हैं। राकेश अरोड़ा जी का एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं। और हम लोग यहाँ पर अभी सचिन राय जी की स्टोरी आई थी, अशोक राय जी जो स्वर्गीय उनके बेटे सचिन राय जी जो आज काम कर रहे हैं, अभी 3 दिन पहले वो स्टोरी आई थी। इस तरह के एग्जाम्पल आप लोग वहां पर देंगे तो आप एक सिक्योरिटी की बात करेंगे तो आपको ज्यादा रिजल्ट वहां पर मिलेगा सर। आपके सामने हो सकता है फील्ड में चलें तो कोई लेडीज आपके सामने महिला होती है, उसको प्लान दिखाना पड़ता है। एक महिला को प्लान दिखाएं
तो महिला को प्लान दिखाएं, तो महिला को प्लान किस प्रकार का दिखाना है? महिला के सामने आपको हेल्थ की बात करनी है सर, प्रोडक्ट की बात करनी है, वहां से अपनी बात को शुरू करेंगे तो ज्यादा रिजल्ट आपको मिलेंगे, क्योंकि वो अपने पति के स्वास्थ्य के बारे में, बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा अग्रेसिव होती है, वो ज्यादा कॉन्शियस होती है। तो वहां बात करेंगे, उसके बाद आप उसको जो है प्लान के ऊपर लेके आएंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। और बात करें, कोई व्यापारी आपको मिल जाता है जो कि अच्छा पैसा कमा रहा है, अच्छा बिजनेसमैन है, तो उससे टाइम फ्रीडम की बात कीजिए कि समय की जो है, आज लोगों के पास समय नहीं है, पैसा खूब कमा रहे हैं लेकिन घूमने के लिए कि उनके पास में टाइम ही नहीं है, टाइम फ्रीडम की बात करेंगे। एक स्टूडेंट आपको मिल जाता है फील्ड के अंदर, उसको प्लान दिखाना है, तो स्टूडेंट से आप जो है फ्यूचर की बात कीजिए, कैरियर की बात कीजिए। हर तरह की कैटेगरी, कोई क्या कृषक किसान मिल जाता है तो उसकी तरह की बात कीजिए। आपको जिस तरह की कैटेगरी का व्यक्ति मिले उसी तरह की बात जब आप करेंगे, रिलेट करके बात करेंगे, तो सर आपकी बात को वो सुनेगा और आपको रिजल्ट मिलेगा। और इसमें आपको एक बुक बड़ी हेल्प करेगी, लोक व्यवहार। लोक व्यवहार जो बुक है वो आपको बहुत बड़ी सपोर्ट करेगी, क्योंकि फील्ड की सबसे शानदार ये बुक है कि हमें लोगों को हैंडल करने का इस इंडस्ट्री है, लोगों से मिलना है, तो हमें लोगों को कैसे, ये लगा कला लोक व्यवहार जो बुक है उसको बहुत पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, बहुत सी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। और साथियों, यहाँ पर हम लोग और फील्ड के अंदर उतरिए सर। सुबह की जितनी एजुकेशन मिरेकल मॉर्निंग में आप लोग ले रहे हैं ना, इसका तभी फायदा है कि दिन में जाके फिर प्लान दिखाइए सर। एक प्लान, दो प्लान, आपके रोज के डेली के प्लान हो। और नैयर जी की मैं ट्रेनिंग की एक बात जरूर यहाँ पर रखना चाहूंगा, 1 मिनट की बात है कि नैयर जी बोलते हैं कि 3 तरह के दरवाजे याद रखने हैं हमें। अभी 3 दिन पहले उनकी ट्रेनिंग आ रही थी कि 3 तरह के दरवाजे याद रखने एक फील्ड वर्कर को। हम सभी फील्ड वर्कर हैं सर, और फील्ड से ही हम लोग कामयाब होंगे। और 3 तरह के दरवाजे याद रखने। पहला दरवाजा आपको अपने घर का दरवाजा है, वो जितना जल्दी हो सके उसको छोड़ दीजिए। घर से निकलिए सर, घर से बाहर निकलना पड़ेगा तभी कामयाबी मिलेगी। एक बात बोली जाती है, जितना आप घर से दूर जाएंगे, जितना घर से दूर जाए के काम करेंगे, उतना लक्ष्मी घर पे आएगी, और जितना घर पे रह के काम करेंगे ना, तो लक्ष्मी घर से बाहर जाएगी। अगर घर में लक्ष्मी को लाना चाहते तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से निकल के फील्ड में काम करना पड़ेगा। दूसरा दरवाजा अपनी ऑफिस का दरवाजा। ऑफिस से चलने वाला बिजनेस नहीं है, ऑफिस में बैठ के काम नहीं करना, आपको फील्ड में उतर के काम करना। जितना जल्दी हो सके अपने ऑफिस का दरवाजा छोड़ दीजिए। पहला दरवाजा घर का दरवाजा छोड़ दीजिए। दूसरा दरवाजा याद रखना है कि अपने ऑफिस का दरवाजा जितना जल्दी हो सके उसको छोड़ दीजिए। और तीसरा दरवाजा है, वो है अपने कस्टमर का दरवाजा, जितना जल्दी हो सके उसके दरवाजे पर, उसके घर पर पहुंच जाइए, आपको कामयाबी वहीं से मिलेगी। तो सभी साथियों को आज की मेरी बातचीत, मेरे अपने टॉपिक को मैं कंक्लूड करता हूं। सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिरेकल मॉर्निंग से जुड़ते रहिए, और जुड़ते हुए सीखते रहिए, और सीखते हुए काम करते रहिए, और काम करते हुए अगली पिनों पर, बड़ी पिनों की तरफ बढ़ते रहिए, और अपने सपनों को पूरा करते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी साथियों को। ऑल द बेस्ट। ओवर टू विर्क साहब। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक बार तालियों से सर का हम शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत शानदार जानकारियां, आज की गाइडलाइन हमें मिली कि हमें प्लान के ऊपर किस किस तरह से फोकस करना है, किस व्यक्ति को किस तरह से प्लान के फोकस को ध्यान में रखना है। बहुत शानदार खालसा साहब, बिल्कुल आपका तजर्बा, आपका एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं हम सबको बहुत बड़ा ज्ञान देके गया है। इसी तरह रोज आपको अलग अलग सफल लीडरों से ज्ञान मिलता है। तो चलिए क्लोजिंग की तरफ चलते हैं, और क्लोजिंग में उस महान शख्सियत को इनवाइट करते हैं जो हम सब के घरों में लाखों रुपए महीने की उम्मीद करते हैं। एक एक साथी को कारों पे चलता हुआ देखना चाहते हैं, एक एक साथी की जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी सफलता लाना चाहते हैं। उसके लिए हर तरह के अलग अलग तरह की डायरेक्शन, गाइडलाइन और प्लानिंग और सब चीजों को डिजाइन करते हैं। तो बिल्कुल आपकी जबरदस्त तालियों सम्मान के बीच में मैं इनवाइट करता हूँ हम सब के गुरुदेव मिस्टर राकेश शर्मा सर, प्लीज आए और एक क्लोजिंग संदेश के साथ आज के सेशन को समाप्त करें। थैंक यू वेरी मच सर, विरक सर, आपका जो लाजवाब होस्टिंग, आपके जो शब्द, आपका जो स्टाइल, तरीका, सब बहुत अच्छा होता है सर। और बड़ा अच्छा आज आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रेमचंद बिन जी की स्टोरी हमने सुनी। देखिए, कई बार हम बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो भी वो अचीव नहीं कर पाते। वो कभी स्कूल में नहीं गए, उन्होंने बताया जीवन कैसा था, वो उन्होंने बताया। और आरसीएम बिजनेस से उन्होंने क्या किया, अभी मैं देख रहा था उनकी बेटी एक डॉक्टर है, जो आरसीएम बिजनेस के पैसे से उन्होंने उनकी एजुकेशन करवाई और वो डॉक्टर बनी, वो भी आज जुड़ी हुई है हमारे साथ में। तो ये एक बहुत बड़ा व्यापार है सर, जो जीवन को बदल सकता है हर दिशा में। हरित संजीवनी एक बहुत बड़ी संभावना वाला प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ऐसा है जिसके ऊपर आप कितना भी बड़ा बिजनेस कर सकते हो।
और इसके ऊपर इसकी जानकारी और उस जानकारी का इम्प्लीमेंटेशन, ये दोनों चीजें जरूरी है सर। हमारे को बहुत सारे ऐसे लोग जानते हैं जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, सैकड़ों ऐसे लोग जानते हैं, उनके पास हम जाएं, हम हरित संजीवनी के बारे में उनको ज्ञान दें। हम दो काम कर रहे हैं, बिजनेस तो कर ही कर रहे हैं, साथ में लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे सर ने बताया कि पहले सॉइल हेल्थ होती है, उसका सीधा संबंध होता है पौधों से, और पौधों का सीधा संबंध होता है इंसान की हेल्थ से। तो ये लाजवाब जानकारी आपको मिली। और जर्नैल सर का जो टॉपिक था आज, बड़ा लाजवाब टॉपिक था। उन्होंने सीधा बताया कि आप अगर जिंदगी में दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में बड़ा बनना चाहते हो ना, तो एक ही तरीका है सर बड़ा बनने का, कि आप उस प्रोफेशन की ज्ञान आपके पास होना चाहिए। सर ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि हॉस्पिटल में एक स्वीपर भी होता है, एक डॉक्टर भी होता है, जो काम दोनों 8 ही घंटे करते हैं, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है दोनों की इनकम में। वो क्यों है? स्वीपर की नॉलेज और डॉक्टर की नॉलेज में जमीन आसमान का अंतर है, तो उनकी इनकम में भी जमीन आसमान का अंतर है। तो ये सुबह का जो सेशन है सर, लाजवाब काम कर रहा है। एक चीज पे मैं आज लास्ट में बोल के आज समापन करेंगे हम आज इस सेशन का। सर, डायमंड क्लब सबसे बड़ी पावर है। अगर आप इस बिजनेस में कुछ बड़ा धमाका करना चाहते हैं, कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी अपने खुद से। और खुद की शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? खुद की शुरुआत करनी पड़ेगी अपने डायमंड क्लब से। 5000 पीवी होने का मतलब और 5000 पीवी ना होने का मतलब आपको समझना है। अगर हम 5000 पीवी कर रहे हैं तो इसका मतलब इस बिजनेस के प्रति हमारी सीरियसनेस है, हम कुछ करना चाह रहे हैं इस बिजनेस में। लेकिन अगर हम 5000 पीवी 600 प्रोडक्टों के बाद भी हम डायमंड क्लब तक नहीं कर रहे, तो इसका मतलब अभी तक हम सीरियस नहीं है। हमारे को 5 साल हो चुके होंगे, 10 साल हो चुके होंगे, लेकिन अभी तक इस बिजनेस की असली पावर को हम नहीं समझ पाए हैं। प्रोडक्ट असली पावर है सर। आपकी टीम में डायमंड क्लब का डुप्लीकेशन आपके बिजनेस को, आपकी इनकम को, आपकी पिन को कितना बड़ा कर सकता है, उसका भी आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। शुरुआत कहां से होगी? ईमानदारी से अपने से शुरुआत होगी सर। एक एक प्रोडक्ट से लाखों रुपए का बिजनेस किया जा सकता है। हमने तो 600 प्रोडक्टों से केवल 5000 पीवी करना है। तो आज आप सभी लोग जो इस सेशन से जुड़ रहे हैं, ज्ञान लेना बड़ी चीज नहीं होती सर, उस ज्ञान का इंप्लीमेंटेशन बड़ी चीज होती है। उसको आप अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसका फायदा आप उठा रहे कि नहीं उठा रहे। आप सीख कर अगर खाली घर में बैठे रहते हैं, सीख कर कोई एक्शन नहीं करते, तो सीखना और ना सीखना दोनों बराबर है। जो सीखा हुआ व्यक्ति है और जिसने आज तक आरसीएम में कुछ नहीं सीखा, उनमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो आज का जो मेन मैसेज मेरा रहेगा सर, आज 7 तारीख हो चुकी है, डायमंड क्लब हमें 1 तारीख को करना चाहिए, नो प्रॉब्लम। आज से शुरुआत करो। एक बात बोली जाती है, जब जागो तभी सवेरा। तो आज से डायमंड क्लब की शुरुआत करें। जिन साथियों का अभी तक डायमंड क्लब नहीं हुआ है, आज से मन बनाए कि जिंदगी भर इस काम को करूंगा। डायमंड क्लब के बारे में एक चीज मैं अक्सर बोलता हूं कि डायमंड क्लब ना बहुत आसान है ना बहुत मुश्किल है। अगर आदमी करना चाहे तो इसको कर सकता है, और ना करना चाहिए तो ये राई का पहाड़ बन सकता है। तो डायमंड क्लब की आज से शुरुआत करें और अपनी थोड़ी सी सीरियसनेस को दिखाएं। अपने अपलाइन, आपके अपलाइन को आपकी सीरियसनेस दिखेगी कि मेरा डाउनलाइन में ये व्यक्ति हैं जो डायमंड क्लब कर रहे हैं, इसका मतलब ये आरसीएम में कुछ करना चाहते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम और बहुत सारी बातें करते रहेंगे। सुबह का ये सेशन कमाल का सेशन है सर, ये शुरुआत गजब की शुरुआत हुई है। और एक चीज हम बार बार बोलते थे मीटिंगों में कि क्या हुआ जो गुलशन में कुछ फूल खिले, मजा तब आएगा जब पूरे चमन में बाहर आएगी। तो ये जो सुबह का सेशन है ना, ये क्या करेगा सर, ये इस चमन में बाहर लेके आएगा। और आने वाले समय में लाइनें लगेंगी सर, रॉयल्टीज की लाइन लगेगी, टेक्निकल की लाइन लगेगी, एमराल्ड की लाइन लगेगी, स्टार रूबी की लाइन लगेगी। और ये एक ऐसा सेशन है सर, आने वाले समय में डायमंड्स की लाइन लगाएगा। थैंक यू वेरी मच। जो रेगुलर इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, इंप्लीमेंट जरूर करें। 3000 वाला लिंक सर, मेरे को आपसे ज्यादा चिंता है, उसका थोड़ा प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के ऊपर मैं काम कर रहा हूं। आज या कल में हो सकता है आज वो गुड न्यूज आ जाए, और हो सकता है कल वो गुड न्यूज आ जाए। आप अपनी तैयारी को पूरा रखो, मैं तैयार हूं सर 3000 का लिंक देने के लिए आपको। बहुत दोबारा कल सुबह फिर मिलते हैं। और आज मई खास रचना इतिहास, इस नारे के साथ आज की इस मीटिंग की समापन करते हैं। एक बार प्रमोद सर से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार अनम्यूट का मैसेज भेज दें सर प्लीज सबके पास। मई खास है रचना, मई खास रचना इतिहास। खास है रचना इतिहास है।